हेलो, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बताने वाले हैं कि किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है। तो ये 360 डिग्री होता है। बहुत सरल तरीके से हम ये समझाएंगे कि ये 360 डिग्री कैसे होता है। तो देखते हैं 360 sum of exterior angles of a polygon is 360। हाउ, किस तरीके से होता है। तो ये पॉलीगॉन है, बहुभुज है, ओ बी सी डी ई जी ओ। इसके जो बहस कोण है ये 1 2 3 यानी डी सी के सी बी जे और बी ओ आर और ये और साथ में 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो इन कोणों को हम उठा करके यहाँ ले आइए समांतर रेखा और तिर्यक रेखाओं की मदद से। तो ये कोण जो बहस कोण है वो तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बन रहा है ये इसी में शामिल हो गया। वास्तव में किसी बिंदु के चारों ओर जो हमारा बेस लाइन होती है कोण बनाने वाली रेखा, वो घूमते घूमते इस तरीके से पूरा एक चक्कर कर लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम ये बताएंगे कि 360 डिग्री कैसे होता है। तो इसका एक बहस कोण तो इस बिंदु पे शामिल हो गया, ये वाला ROS। इस कोण को हम यहाँ ले आए। कैसे? हमने इसके समांतर, इस रेखा के समांतर BK के समांतर QT रेखा खींची और ये तिर्यक हुई, तो ये संगत कोण हो गए। तो निश्चित रूप से ये कोण इसके बराबर हो गया। कोण JBC और SOT बराबर हो गया। इसी तरीके से इस कोण को हम यहाँ पर ले आए, क्योंकि इसको हम जब आगे खींचेंगे और ये इकाई से काटेंगे तो ये कोण यहाँ पर नया कोण बनेगा, वहां हो जाएगा और ये बराबर होंगे, एक अंतर कोण है। कुल मिलाकर के जब ये यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। CDC के बराबर कोण, ये कलर भी सेम कर दिया है मैंने। इसी तरीके से ये कोण जो है वो इसके बराबर होगा और येलो कलर से ये दिखाया है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये बहस कोण सारे हमने यहाँ इकट्ठे कर दिए और इन सबको इकट्ठा करने से ये पता लग गया कि यहाँ पर एक पूरा चक्र पूरा हो गया। ये चक्र यानी 360 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि ये सभी कोण यहाँ इकट्ठे हुए और जुड़ गए हैं और ये 360 हो चुके हैं, इसका मतलब इन सब का जो योग है वो 360 डिग्री ही होता है, बहुत ही सिंपल वे में। तो किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी तरीके से किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। जबकि बहुभुज में n भुजाएं हैं तो इसका एक सूत्र है n-2 × पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज से हम इसे देखें चेक करके तो n बराबर 3 होता है त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज के लिए सभी अंतः कोणों का योग हम देखें तो n बराबर 3 रखते हैं, -2 × पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। तो ये 3 - 1 × 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। तो किस तरीके से होता है इतना ही, तो हम यहाँ पर देखते हैं। ये इसका अंतः कोण है और ये बहिष कोण है। तो हमने ये माना कि n भुजाएं हैं तो θ1 θ2 हम इसके ये हमने θ1 मान लिया और ये अंतः कोण θ2 मान लिया और ये θ3 और ये कोण मान लिया है θ4
और ये थीटा 5 और ये जो कोण बन रहा है अंदर थीटा 6, सभी अंतःकोण इस तरीके से मान लिए। अब हम पिछले सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि सभी बहस कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहले हम इनकी मदद से बहस कोण निकालेंगे। तो ये 180 डिग्री का पूरा कोण है, उसमें से थीटा 1 कम हो गया क्योंकि सरल कोण 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का ये पूरा कोण है, उसमें से इतना हटा देंगे तो ये आ जाएगा 180 यानी कि पाई माइनस थीटा 1। इसी तरीके से ये होगा पाई माइनस थीटा 2, ये होगा पाई माइनस थीटा 3, पाई माइनस थीटा 4, पाई माइनस थीटा 5 और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा 6। और ये सभी कोण जो बहस कोण हमने लिखे पाई माइनस करके ये सब जोड़े 360 होना चाहिए, क्योंकि बहस कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो पाई तो सब में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 पाई 6 पाई। अब यहाँ पे 6 भुजाएं हैं इसलिए 6 पाई या n भुजाएं होती तो n पाई आता, n पाई माइनस और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये क्या है थीटा 6 तक ये क्या है इनके अंतःकोण है। इसका मतलब n इंटू थीटा अंतःकोण का योग जो है ये हमने माना n थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए 360 यानी कि 360 का मतलब 2 पाई, कितना होना चाहिए 2 पाई। अब हम n थीटा को इधर लिए जाते हैं, इसे इधर लिए जाते हैं तो n पाई माइनस 2 पाई बराबर होना चाहिए n थीटा। यहाँ से हम पाई अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 इंटू पाई बराबर होगा n थीटा। ये किसी बहुभुज के सभी बहस कोणों का योग है तो n माइनस 2 इंटू पाई आ गया, n माइनस 2 इंटू पाई डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री है। तो इस तरीके से किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है n माइनस 2 इंटू पाई या n माइनस 2 इंटू 180। अब n जो भुजाओं की संख्या जितनी भुजाएं हों वो रख दें तो हमें पता लग जाएगा टोटल कितना होगा। जैसे त्रिभुज में n बराबर 3 रखते हैं, 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 4 रखते हैं तो 4 माइनस 2 इंटू 180 तो 2 इंटू 180 360। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। पंचभुज का n बराबर 5 रखें, 5 माइनस 2 3 आ गया, 3 इंटू 180 540 डिग्री होता है। इस तरीके से हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। इसमें हम देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इस, इसको ही हम कहते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल कितने का होता है। अगर रेगुलर पॉलीगन है कोई, इसको तो हटाएं और हम देखें मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी जो सम बहुभुज है, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान
जो सम बहुभुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण बराबर डिग्री का होगा। मान लिया वो थीटा है। और अभी हमने पहले देखा इससे पहले कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू पाई। तो ये n भुजाएं हैं तो n अंतःकोण होंगे और सभी बराबर हैं, इसका मतलब n इंटू थीटा बराबर हो जाएगा n-2 इंटू पाई। अब थीटा बराबर आएगा n-2 इंटू पाई बटे n। मतलब जितने भी बहुभुजों के सभी अंतःकोण हैं उनका योग देखें और उसमें भुजाओं की संख्या का अगर भाग दे दें तो हमें प्रत्येक बहुभुज प्रत्येक अंतःकोण का मान पता लग जाएगा। सभी अंतःकोण बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के, समबाहुभुज के, इसलिए ये सूत्र हम लगा सकते हैं। जैसे पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 अभी बताया, 5 से भाग दें 108 डिग्री अगर समपंचभुज है। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं और अगर समबाहुभुज है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी समझ में जरूर आया होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, जिससे हम आगे वीडियो जो अपलोड करें वो आपको पता लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।